हेलो स्टूडेंट, जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मिनट में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन है, हम लोग 5 मिनट में करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पेपर्स में रिपीट होते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना करी है स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना किसने करी है? स्वामी विवेकानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आते हैं क्वेश्चन। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की जो भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। ठीक है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट वो कहता है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए होता है। तो जो देखिए इंसुलिन है वो इंसुलिन किस में यूज़ होता है? वो मधुमेह के लिए होता है, जिसको हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है, बिहू बहुत आता है पेपर में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आसाम का त्यौहार है बिहू। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो देखिए जो आंवला हो गया या फिर जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग। ठीक है, भारत के फर्स्ट जो थे विलियम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ। तो कागज़ का जो आविष्कार सबसे पहले चीन ने किया, और चीन ने बहुत सालों तक हमसे ये जो कागज़ का आविष्कार मतलब उसने कागज़ बना लिया है ये सब उसने छुपा के रखा। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। तो देखिए जो महात्मा बुद्ध हैं उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, और दूसरा आपने देखा होगा महावीर स्वामी जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे 24वें, तो उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे जिनका नाम था 24 तीर्थकर जो थे महावीर स्वामी, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और महात्मा बुद्ध जो थे गौतम बुद्ध जिनको कहा जाता है उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो ध्यान रखिएगा भारत में जो जितने भी बल हैं, चाहे जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, उसका जो हेड होता है वो कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। जो भारत का राष्ट्रपति बनेगा वो तीनों सेनाओं का प्रमुख कह लीजिए, या सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति वही कहलाया जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं और इन तीनों का जो एक होता है मतलब तीनों को मिलाकर जो एक हेड होता है वो होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। देखिए पेपर में ये भी बहुत आता है। तो जो रतौंधी है पहले तो कहाँ पर होती है? देखिए आंखों के अंदर होती है रतौंधी जो है, और ये किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। रतौंधी को एक उपचार अगर हम लोग बात करें कि रतौंधी को के लिए क्या हमें सही होता है, क्या करना चाहिए, तो जैसे गाजर है, सेब है, इस तरह के फलों को हमें खाना चाहिए। इससे रतौंधी में एक तरीके से ये उसका उपाय है ठीक करने का। ठीक है, तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोंगल। ये भी बहुत आता है। पोंगल जो है किस राज्य का त्यौहार है? तो देखिए पोंगल जो है तमिलनाडु का त्यौहार है। जो पोंगल जो त्यौहार है वो कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु पे। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं ये हमारा नीचे भारत का नक्शा है, ये केरल है, और यहाँ पे जो तमिलनाडु है यहाँ पर मनाया जाता है आपका पोंगल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गिद्दा और भांगड़ा। ये तो सभी जानते होंगे। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का लोक नृत्य है गिद्दा और भांगड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है? तो टेलीविज़न का जो आविष्कार करने वाले व्यक्ति थे वो हैं जॉन लोगी बेयार्ड। कौन है? जॉन लोगी बेयार्ड। ठीक है, बेयार्ड भी अगर आप लोग ध्यान में रखते हैं तो भी बहुत है, तो जिन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया है। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला शासिका। देखिए ये भी बहुत पेपर पे क्वेश्चन आता है। तो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? वो थी रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत जो बनी, तो जब दिल्ली सल्तनत में जो इल्तुतमिश आए, जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का, उसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, जिसने लगभग 4 साल मतलब पूरा 4 साल नहीं था, ठीक है, तो 3 साल कुछ महीने करा था। उसने 4 साल लगभग 4 साल उसने शासन किया, और लास्ट में वो उसको मार दिया गया था। जब वो एक ट्रैवल कर रही थी रास्ते में अपने पति के साथ, अल्तुनिया के साथ, उसको मार दिया गया था उसी के तुर्की सुल्तानों ने। ठीक है, तो क्यों मार दिया गया था? क्योंकि एक महिला थी और एक दल चालीसा था इल्तुतमिश के टाइम में, मतलब उसको जैसे हम लोग एक मंत्रिमंडल कह सकते हैं, एक कमांड संभालने के लिए एक मंत्रिमंडल था। उस मंत्रिमंडल से नहीं ये मतलब एक्सेप्ट नहीं करा गया कि हम किसी लेडी की बात माने, एक लेडी हमारी लीडर हो। पहले तो उन्होंने बना दिया, देन उसके बाद उनको एक प्रॉब्लम हुई रजिया सुल्ताना से, क्योंकि वो एक लेडी थी। वो एक्चुअली जेंट्स मुस्लिम धर्म में एक
पर्दा प्रथा होती थी कि औरत ऐसे ओपनली नहीं कहीं भी जा सकती थी, उसने उस पर्दा प्रथा का त्याग कर कर, और जैसे पुरुष कोट पहनते थे, लंबे लंबे टोपी पहनते थे, ऐसे इस तरीके से पहनकर वो राज महल में आती थी और न्याय करती थी। ठीक है, इसने अपना जब इसने खुद अपने लिए गद्दी मांगी, न्याय मांगा, तब भी इसने लाल कलर के कपड़े ही पहनकर मांगे थे, क्योंकि इल्तुतमिश के समय में एक कहते एक ट्रेडिशन था कि जिसको भी न्याय मांगना होता था राजा से, उसको लाल कपड़े पहन कर आना होता था। तो जब रजिया सुल्ताना ने अपने लिए गद्दी मांगी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, तब भी उसने जो है लाल कपड़े पहन कर आई। नेक्स्ट है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, ये भी बहुत पेपर्स में आता है। तो देखिए, जो मछली जो है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, इसी तरीके से मछली भी सांस लेती है। तो किसकी सहायता से लेती है? गलफड़ों की सहायता से। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा हम लोग कैसे सांस लेते हैं, किस चीज़ से सांस लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद। तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसने दिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह जिनको शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, जिनकी मृत्यु को जो 23 मार्च को 1931 में इनकी मृत्यु हुई थी, और हर साल 23 मार्च को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, तो जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तीनों को फांसी दे दी गई थी। तो उन्होंने एक नारा दिया था, जो नारा था इंकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ही वो था जिससे भगत सिंह को, जिसके बाद भगत सिंह को देशभक्ति की भावना जागी और वो इस तरफ मतलब देशभक्ति की तरफ वो प्रवर्तक हो गए। तो जलियांवाला बाग जो हुआ था हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था, अमृतसर में। ठीक है, बैसाखी के दिन। जो किसने गोलियां चला दी थी? जनरल डायर ने जो है वहाँ पर अचानक एक पार्क में एक सभा हो रही थी और जनरल डायर ने आकर वहाँ पर गोलियां चला दी और जिसमें हज़ारों लोग मर गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना करी? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने जब 1939 में कांग्रेस छोड़ी तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। किसकी करी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? देखिए, बहुत क्वेश्चन आता है। तो पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है सांड्रस की हत्या किसने करी? तो देखिए, सांड्रस की हत्या करने वाले व्यक्ति थे भगत सिंह। ठीक है, जिनको 23 मार्च को फांसी दे दी थी, उन्होंने हत्या करी थी सांड्रस की। नेक्स्ट है 1857 का जो विद्रोह हम लोग प्रथम हमारा स्वतंत्रता संग्राम कह लीजिए, क्रांतिकारी विद्रोह कह लीजिए। ठीक है, जिसमें रानी झांसी ने भी जो रानी झांसी थी मणिकर्णिका, उन्होंने भी पूरा योगदान दिया था। वो विद्रोह के अपने बलिदान से सबसे पहले दिया, मतलब इस विद्रोह में सबसे पहला जो बलिदान है जिसकी वजह से फिर ये विद्रोह फैला था, वो थे मंगल पांडे। तो मंगल पांडे एक सैनिक थे और उनको ने क्या करा कि जो अंग्रेज़ों ने ना कारतूस दिए उनको, जिनको चलाने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था, और उसमें सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी का यूज़ करा गया था। तो मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्म के लोगों को प्रॉब्लम हुई और उन लोगों ने इसका जो है बहिष्कार किया कि हम लोग नहीं चलाएंगे। जिसके बाद मतलब जो छावनी मतलब एक सैनिक टुकड़ी में एक विद्रोह फैल गया और जिस विद्रोह में मंगल पांडे ने एक अंग्रेज़ की हत्या कर दी और जिसके लिए उनको फिर फांसी दे दी गई अप्रैल में। ठीक है, ये घटना भी मार्च की थी और फिर उनको अप्रैल में फांसी दे दी और जिसके बाद मई से ये पूरा विद्रोह फैल गया। जो 1857 विद्रोह है वो कहाँ से फैला था, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि कहाँ से फैला था। ठीक है, नेक्स्ट है, और दूसरा, अगर बच्चों प्लीज़ यार शेयर करो, तुम लोग वीडियो बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो, कोई भी इंडिविजुअल बच्चा शेयर नहीं कर रहा है ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो देख लेते हो तो सब्सक्राइब तो कर लो आप लोग, ताकि आपको आगे वीडियो मिल जाए। और यार एक शेयर करने में तुम लोगों को कुछ नहीं जा रहा, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करो। तुम लोगों को अगर लगता है कि मैं कंटिन्यू रहूँ, मैं कंटिन्यू नहीं रहती इसलिए चैनल पर, क्योंकि आप लोगों की तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स आता ही नहीं है, सिंगल रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से नहीं आता। जब आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं बच्चों के लिए इतनी मेहनत करूँ और बच्चों भी कोई रिस्पांस ना दे। आप लोग मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें करते थे तब, तो यार उन मीठी मीठी बातों के लिए ही कम से कम शेयर तो करो, कुछ लोगों को तो शेयर करो तुम लोग। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये क्वेश्चन आता है बार बार पेपर में। सरोजिनी नायडू। जो सरोजिनी नायडू थी वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली जो पहली महिला है वो कौन थी? तो देखिए, संतोष यादव जो थी वो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। अभी सभी एग्जाम्स में आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, ऐसा मत सोचिएगा कि इंडिविजुअल टीचिंग के ही एग्जाम में रहेंगे, हर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने की थी? तो देखिए, ब्रह्म समाज की जो स्थापना करी थी वो राजा राम मोहन राय ने करी
थी। ठीक है, नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। ठीक है, मुगल शासक जो था, जो बहादुर शाह जफर द्वितीय से जो पहला शासक था अकबर द्वितीय, उसने दी थी राजा राम मोहन को राजा की उपाधि। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल से ही शुरू होता है, मूल शंकर। ठीक है, ये भी पेपर में बहुत आता है। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो, मतलब जो वेदों की ओर लौटो, वेद हमारे मतलब जो कुरीतियाँ थी हमारे समाज में, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, तो वो कहते थे कि वेदों में इस तरह का कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो प्लीज़ वेदों की ओर लौटो, उनसे सीखो कि जब पुराने वेदों में ऐसा नहीं लिखा गया तो तुम लोग इन कुरीतियों को क्यों पालन कर रहे हो। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। उनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी? तो जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर की थी। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन किसने दिया है? स्वामी विवेकानंद थे। ये वीडियो हम लोग आज ही यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या वीडियो बनाऊं, रेगुलर आपको रोज़ 2-3 वीडियो दूं, तो प्लीज़ आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। शेयर करिए, वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, और सबसे पहले अगर वीडियो मिल जाता है आपके पास आपको, तो सब्सक्राइब करा करो चैनल को। जब सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो आगे की वीडियो में क्या कंटिन्यू रहोगे आप लोग। ठीक है,